नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन देखेंगे कैप्सूल सीरीज पार्ट 5। क्या कैप्सूल सीरीज के पार्ट 5 देखेंगे। अपन क्या कर रहे थे, एक 7 से 8 मिनट का वीडियो बना रहे थे जिसमें महत्वपूर्ण पार्क हो गए, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम हो गए, युद्ध हो गए, तोपें हो गई, इन सबसे रिलेटेड है वीडियो बनाए थे। तो आज अपना वीडियो कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5। हाँ, तो इसके अंतर्गत आज अपन क्या देखेंगे, जो राजस्थान में महत्वपूर्ण पार्क है जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो भैया, अपने राजस्थान के महत्वपूर्ण पार्क देखेंगे। इसमें सबसे पहले पार्कों की बात करेंगे। अपन कहाँ के पार्क के बारे में, अलवर के पार्क के बारे में। अलवर में एक क्षेत्र पड़ता है गिलोट, एक पड़ता है निमराना, एक भिवाड़ी, एक खुसखेड़ा, है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा महत्वपूर्ण पार्क बनाए गए हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अलवर के बारे में, निमराना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो निमराना में जो राजस्थान का पहला जापानी पार्क बनाया गया था, राजस्थान का पहला जापानी पार्क कहाँ बनाया गया, निमराना में बनाया गया। राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क कहाँ बनाया गया, गिलोट में बनाया गया। और दोनों ही क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, दोनों ही अलवर में पड़ते हैं। निमराना में और क्या है, निमराना में एक है मेडिकल पार्क। क्या, मेडिकल पार्क निमराना में है, मेडिकल पार्क। और क्या है निमराना में, निमराना में एक और जगह है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क। ठीक, इसके अलावा अलवर का दूसरा क्षेत्र है गिलोट। अलवर का दूसरा क्षेत्र कौन सा, अलवर का दूसरा क्षेत्र है गिलोट। गिलोट में क्या है, गिलोट में है राजस्थान का पहला कोरियन पार्क। कौन सा पार्क, राजस्थान का पहला कोरियन पार्क। और राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क कहाँ, गिलोट अलवर में है। इसके अलावा अलवर में हौजरी पार्क है। क्या है, हौजरी पार्क। हौजरी पार्क कहाँ है, चौपंकी में। चौपंकी भिवाड़ी अलवर में। कहाँ पे, चौपंकी भिवाड़ी अलवर में। इसके अलावा अलवर के अंदर पुष्प पार्क भी है। कौन सा पार्क है, पुष्प पार्क। ये कहाँ पड़ता है, जो खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे है क्या, पुष्प पार्क। कौन सा पार्क, पुष्प पार्क का खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर। ठीक, तो ये अलवर के पार्क हो गए। दूसरे पार्क देखते हैं अपन, जैसे टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल पार्क पढ़ते हैं भैया अपन सिलोरा किशनगढ़ में। कहाँ पे टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा किशनगढ़ में। कहाँ, सिलोरा किशनगढ़ में टेक्सटाइल पार्क। जबकि अपन पढ़ते हैं कि टेक्सटाइल सिटी। क्या पढ़ते हैं, टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी किसे बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं भैया अपन भीलवाड़ा को। इसको भीलवाड़ा, तो टेक्सटाइल सिटी तो बोलते हैं भीलवाड़ा को। और टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में। एक है मेगा टेक्सटाइल पार्क। कहाँ, कौन सा, मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ है भैया, कांकाणी जोधपुर में। जोधपुर का जो कांकाणी क्षेत्र है वहां पे बनाया गया मेगा टेक्सटाइल पार्क। कौन सा पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क। कहाँ पे, कांकाणी जोधपुर में। इसके अलावा एक है सैंड आर्ट पार्क, यानी रेत का जो पार्क है, सैंड आर्ट पार्क। यानी बालू के ऊपर क्या करते हैं, बालू से बहुत सारे जो अलग अलग आकृतियां हैं वो बनाते हैं। तो ऐसा पार्क कहाँ है, ऐसा पार्क है पुष्कर अजमेर में। तो सैंड आर्ट पार्क कहाँ है, पुष्कर अजमेर में। इंपोर्टेंट लगा लेना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। एक है बीएसएफ थीम पार्क। बीएसएफ की थीम पे जो पार्क बनाया गया वो पार्क कहाँ है, तो वो पार्क है भैया अपने बीएसएफ बॉर्डर कहाँ पे लगती है, जैसलमेर में। तो बीएसएफ पार्क का जैसलमेर में। इसके अलावा कैक्टस पार्क। कैक्टस पार्क, कैक्टस पार्क कहाँ है, यह है कुलदरा गांव जैसलमेर में। कुलदरा गांव के बारे में आपने सुना होगा। इसको कुलदरा गांव क्या बोलते हैं, भूतिया गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूतिया गांव, है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भूत के कारण ये गांव रातों रात खाली हुआ था, इसलिए इसको भूतिया गांव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पार्क का निर्माण किया गया है वो बनाया गया है कैक्टस पार्क या कैक्टस गार्डन। ठीक, देखो अब अपन पढ़ेंगे सबसे ज्यादा पार्क जहाँ पे बने हुए हैं वो अजमेर, अजमेर या उदयपुर, ये जयपुर, ये क्षेत्र ज्यादा है। तो आज अपन पढ़ेंगे ये जयपुर वाला क्षेत्र। कौन सा, जयपुर का। ठीक, तो जयपुर में इतने सारे पार्क बने हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से पार्क हैं। सबसे पहले संविधान पार्क कहाँ पे बना हुआ है, संविधान पार्क जयपुर में जो राजभवन परिक्षेत्र है
वहां पे बनाया गया है संविधान पार्क। इसका नाम तो आजकल आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह सुन रहे हो, सिटी पार्क। सिटी पार्क से घूम के आए हैं। तो सिटी पार्क कहाँ है? जयपुर में। कौन सी जगह पे? मानसरोवर। ठीक। डेजर्ट पार्क यानी जो जैसलमेर की बालू है, बालू रेत है, उसकी थीम पर जो एक पार्क बनाया गया है, डेजर्ट पार्क। ये कहाँ बनाया गया है? जयपुर का जो किशन बाग वाला एरिया है वहां पे बनाया गया है। तो कहाँ पे? किशन बाग जयपुर में। एक और बाग है गुलाब बाग, वो पड़ता है उदयपुर में। वहां पर राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क बनाया गया है। गुलाब बाग उदयपुर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दो पार्क है, एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर। कौन सा? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर। इसके बाद में अपन लेदर पार्क की बात करते हैं। लेदर पार्क है चमड़ा पार्क। ये कहाँ है? ये मानपुरा माचेड़ी जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर का जो मानपुरा माचेड़ी वाला परिक्षेत्र है वहां पे है। कौन सा? मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। कौन सा पार्क? लेदर पार्क। इसके अलावा अपन बात करते हैं लेपर्ड सफारी के बारे में। इसके बारे में भैया, लेपर्ड सफारी लास्ट ईयर जब ये सेकंड लेपर्ड सफारी बना था आमागढ़ में जयपुर में, तब से बहुत फेमस रहा है। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना कि लेपर्ड सफारी पार्क है। राजस्थान का प्रथम जो लेपर्ड सफारी पार्क था वो बना था झालाना जयपुर में। दूसरा कहाँ पे बना? दूसरा आमागढ़ जयपुर में बना। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ है? सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है। कौन सा पार्क? बायोटेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है। इसके बाद में एक बना हुआ है फिनटेक पार्क। फिनटेक पार्क कहाँ पे? जयपुर में। फिनटेक पार्क कहाँ पे? जयपुर में। इसके अलावा ई वेस्ट पार्क, जयपुर में एक और पार्क है ई वेस्ट पार्क, यह है थोलाई। कहाँ पे? थोलाई में। जमोरामगढ़ में, जमोरामगढ़ तहसील में एक गांव पड़ता है थोलाई जगह, थोलाई नामक जगह है। यहाँ पे ई वेस्ट पार्क बनाया गया है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ई वेस्ट पार्क कहाँ पे बनाया गया है? थोलाई में बनाया गया है। ठीक। तो ये जयपुर के अपने सारे पार्क कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। राजस्थान में निर्यात को बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी, निर्यात संवर्धन परिषद बनाई गई थी, बीआईपी। क्या बनाई गई थी? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, बीआईपी। इसके द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाए गए। क्या बनाए? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। तो कहाँ कहाँ पे बने? ये तीन जगह बने, एक सीतापुरा में, एक निमराना में, और एक जो जोधपुर के अंदर ये बोरानाड़ा वाला सेक्टर है यहाँ पे। तो पहला कहाँ पे बना? सीतापुरा जयपुर, दूसरा बोरानाड़ा जोधपुर, तीसरा निमराना जोधपुर। तो कितने भी ये ईपीआईसी बोलते हैं इनको, है ना? ईपीआईसी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कितने? तीन है, एक सीतापुरा, बोरानाड़ा जोधपुर और निमराना। इसके अलावा जीवाश्म पार्क, आपने अकलवुड फॉसिल पार्क का नाम सुना होगा, जैसलमेर में। यहाँ पर डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं, यानी 18,000 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं, है ना? तो ये यहाँ पे कौन सी जगह? अकलवुड फॉसिल पार्क में। तो यहाँ पे फॉसिल का हिंदी अर्थ क्या होता है? फॉसिल का अर्थ होता है जीवाश्म, है ना? जीवाश्म पार्क कहाँ पे बना दिया? अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में जीवाश्म पार्क बना दिया। इसके अलावा अबेड़ा पार्क, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये कोटा में बनाए गए और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मेंशन है। राज्य का पहला मिनी एग्रो पार्क, देखो तीन चीजें। राज्य का पहला मिनी एग्रो पार्क, अगर आप एग्रो पार्क की बात करो तो ये बनेगा निवाई चैनपुरा निवाई टॉप में। कहाँ पे? चैनपुरा निवाई टॉप। अगर पहला मिनी फूड पार्क की बात करो तो बांद्रा बाड़मेर में। कहाँ पे? बांद्रा बाड़मेर में। और पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करो, मेगा फूड पार्क की बात करो तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे बना है? पहला रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे? रूपनगढ़ अजमेर में। देखो राज्य का पहला बर्ड पार्क कहाँ पे? गुलाब बाग उदयपुर। मैंने अभी आपको बता दिया था कि गुलाब बाग उदयपुर में राज्य का पहला बर्ड पार्क बना है। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। दोस्तों
ये क्वेश्चन हमेशा चर्चा में रहा है कि राज्य का पहला एमएसएमई पार्क कहाँ है? दौसा। और ये अभी प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम हुए उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य का पहला एमएसएमई पार्क कहाँ है? तो राज्य का पहला एमएसएमई पार्क कहाँ है? दौसा। एमएसएमई क्या होती है? ये लघु स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है ना, ये। ठीक। राज्य का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ है? बांद्रा बाड़मेर में। राज्य का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ है? बांद्रा बाड़मेर में। तो स्पाइस पार्क एक मथानिया जोधपुर और एक जो ये रामगंज मंडी है ना कोटा में, यहाँ पे कहाँ पे? एक मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा, यहाँ पे क्या बना हुआ है? स्पाइस पार्क बना हुआ है। नेचर पार्क, देखो 3 पार्क याद रखना, एक नेचर पार्क, एक पर्यावरण पार्क और एक ये इकोलॉजी पार्क। नेचर पार्क है चूरू में, पर्यावरण पार्क के पाली में और इकोलॉजी पार्क है सिक्कर में। तो नेचर पार्क चूरू, नेचर पार्क चूरू, पर्यावरण पार्क सोजत पाली, इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो इकोलॉजी पार्क कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ये तीनों पार्क एक जैसे लगते हैं, तो इनको याद रखना। इसके अलावा एक हैंडीक्राफ्ट पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ? यह जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। और एक स्टोन पार्क, कौन सा? स्टोन पार्क, ये बिस्नोदा धौलपुर में। कहाँ पे? बिस्नोदा धौलपुर। और हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर। लास्ट स्लाइड रह गई अपनी, लास्ट स्लाइड है एग्रो फूड पार्क। कौन सा? एग्रो फूड पार्क। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कितने? 4। तो कौन कौन से? एक है गंगानगर, दूसरा है अलवर, एक है कोटा और एक है जोधपुर। यानी अगर इनको अपन एक मैप के थ्रू देख ले तो एक तो है कोटा, कहाँ पे? कोटा, एक जोधपुर, एक गंगानगर और एक है अलवर। तो राजस्थान की लगभग लगभग चारों दिशाओं में ये अपनी जो एग्रो फूड पार्क बने हुए हैं ये विकसित है ना। तो अपन इनको ऐसे देख सकते हैं। तो राजस्थान के एग्रो फूड पार्क याद कर लो, एक कहाँ है? गंगानगर, अलवर, कोटा और जोधपुर। ठीक है दोस्तों। तो अपनी जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पार्क है वो सारे पार्क अपनी जो कैप्सूल सीरीज है, कैप्सूल सीरीज जो 5 है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बात। तो आगे ऐसी अपन एक और सीरीज लेके आएंगे, उसमें कोई अलग से जो टॉपिक होगा जो 7 से 8 मिनट का वीडियो बन सकता है, उसके अंदर अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, नमस्कार।